जय हिंद। बंगाल हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुए हैं उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो और साथ में एसआईटी का भी गठन किया। अब कोर्ट ने राज्य सरकार को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी वायलेंस हुए हैं और जो लोग मारे गए हैं उनका ऑटोप्सी और डीएनए रिपोर्ट जो भी एजेंसीज हैं उनको सौंपी जाए। अब उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। रही बात सीबीआई की, तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप? क्योंकि ये जो जांच प्रक्रिया है, जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ था उस समय भी हमने कहा था कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त नहीं किया जाता ये जांच पूरी नहीं हो सकती। और आप बर्खास्त नहीं करते मतलब आप जांच के लिए सीरियस नहीं है। यही हुआ इस केस में भी। ये किसी को नहीं बोलना चाहिए कि एक बार सीबीआई की टीम को ममता बनर्जी ने गिरफ्तार करा लिया था। जो ममता बनर्जी किसी डेमोक्रेसी को मानती नहीं है, खैर मानते तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो खुलेआम नहीं मानती है। अब इसको लेकर जो राजनीति है, ममता बनर्जी की पार्टी उसका विरोध कर रही है, जो कि लाजमी है। चूंकि उन लोगों ने ही करवाया है तो विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया। तो आप क्या चाहते हैं? क्या हिंदुओं का यह खुलेआम विरोध करेंगे? अरे जड़ काट देंगे, विरोध खुलेआम नहीं कर सकते। अब जो भारतीय जनता पार्टी है इसका खुलकर समर्थन भी करेगी। सपोज इस मामले में कभी डिबेट होता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहेगा कि मामले की सीबीआई जांच कर रही है और मेरे को सीबीआई के ऊपर पूरा भरोसा है। जब ये मामला कोर्ट में चला जाएगा तो हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जहां दबाव होगा वहां हम न्यायालय के फैसला को भी पलट देंगे। ये पूरा का पूरा एक टैक्टिक है कि इस मामले को डिले किया जाए। और एक हिंदू जो है किसी मामले को कितने दिन याद ही रखता है? अपने सगे संबंधी को 20 दिन 25 दिन तो याद नहीं रख पाता, क्या इसको वर्षों याद करेगा? रही बात सीबीआई इंक्वायरी की, तो सीबीआई इस मामले में क्या करेगी? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, सीबीआई ने आज तक कितने मामलों में रिजल्ट ला कर दिए कि इस मामले में दे देगी। वो भी तब जो सरकार खुद शक के दायरे में है, उसकी वहां सत्ता है और उसका लोकतंत्र में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। उसका यकीन एक चीज में है, जो वो करते हैं वो सही है। क्या लगता है कि ममता बनर्जी के रहते वहां पे सीबीआई की जांच हो जाएगी? आप में से ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि ममता बनर्जी के रहते ये जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। निष्पक्ष तो खैर बहुत दूर की बात है, होगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें ही गिरफ्तार करा लिया जाएगा। आपको भी पता है। अब ये जो पूरा मामला है, अब इसमें भी मास्टर स्ट्रोक ढूंढा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला ले लिया, जो कि कोर्ट का फैसला है। खैर कोर्ट के फैसले जो सूट करते हैं मास्टर स्ट्रोकवादियों को, वो नरेंद्र मोदी का फैसला होता है। जो सूट नहीं करते वो बाकी कोर्ट का तो फैसला होता ही है। अभिजीत सरकार के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया, फिर उनकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। अब जितने वायलेंस हुए, क्या जो राज्य सरकार है उनका डीएनए और ऑटोप्सी रिपोर्ट सौंपेगी? अगर सौंपती है तो सीबीआई इस मामले में कैसे जांच करेगी? क्या ममता बनर्जी करने देगी? अगर केंद्र सरकार वाकई गंभीर होती तो सबसे पहले उस सरकार को बर्खास्त करना था। अब यहां पर भी डिफेंड किया जाता है कि अगर केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगा भी देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगा। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि केंद्र सरकार के पास इतना पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट को पलट सकती है। ऐसा हुआ भी है। लेकिन चूंकि ये मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ है और इस पर लंबी राजनीति करनी है, इसकी वजह से उसके ऊपर कुछ होगा नहीं। कुछ ही दिनों पहले की बात है, याद होगा आपको, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो केंद्र सरकार ने एक मामूली वकील भी हायर नहीं किया था ताकि वो केंद्र सरकार का पक्ष रख सके। बात है इस मामले की, तो इस मामले में भी क्या होगा? खुली राजनीति होगी। टीएमसी ने भी बोल रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। न्यायालय राज्य के मामलों में दखल कैसे दे सकता है? मतलब टीएमसी ये बताना चाह रही है कि आपके हाथ में सत्ता है तो आप किसी को कुछ भी करा सकते हैं, जो कि बंगाल में खुलेआम हुआ है।
बंगाल में जो हत्याएं हुई है वह स्टेट स्पॉन्सर्ड रही है। कई ऐसे मामले हुए जहां लोगों ने खुलेआम आरोप लगाया कि पुलिस वालों को पता था, पुलिस वालों ने कहा कि जाकर अपनी दूसरी बेटी को संभालो, अपने परिवार को संभालो। बहुत जगह ऐसे बलात्कार हुए, हत्याएं हुई कि पुलिस वालों ने धमका कर भगाया कि चलो बलात्कार हुआ तो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी बेटी तो जिंदा है। जिन लोगों ने बलात्कार का रिपोर्ट दर्ज कराने गए उनके परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, लेकिन पुलिस ने चुप्पी साधे रखा। अगर किसी भी स्टेट की पुलिस कुछ नहीं करती है तो उसमें पूरा का पूरा स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। पुलिस वही करती है जो उसके बॉस इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनके बॉस को कौन इंस्ट्रक्शन देता है? ये पॉलिटिकल पावर। यही चल रहा है। बाकी अभी ममता बनर्जी को लगभग 5 साल रहना है। अभी देखिए हिंदुओं के साथ क्या क्या होता है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।